सर हमारे साथ जरूर जुड़ते हुए सर आपसे निवेदन है आपको स्टेज पर बैठ के ये सर स्टेज पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं मान्यवर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और उसी के साथ जितने भी मान्यवर हमारे साथ जुड़े हैं सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत आयोजित दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कोलशेत भव्य ओवर रम क्रिकेट टूर्नामेंट जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ फाइनल डे मेगी यस फाइनल डे जरूर आज देखने मिलता हुआ कल के दिन के बारे में बात करें तो गादवी स्पोर्ट्स बालकुम ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है आज आपस में लड़ाई करते नजर आते हुए दोनों ही टीम जरूर नजर आएंगी यस तो दोनों ही टीम के बारे में बात करें तो दोनों ही टीम एक एक मैच जरूर जीत के आगे बढ़ती हुई जॉय देखिए जरूर आते हुए जॉय के बारे में बात करें तो इसके पहले वाले मैच के बारे में बात करें तो पहले वाले मैच में जबरदस्त 12 गेंदों पर 54 रन बनाए थे इन्होंने जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाया था और दूसरे वाले मैच में जरूर एक मैच जीतकर आगे बढ़ते हुए एक साइड जय माता दी स्पोर्ट्स कोलशेत तो दूसरी साइड जरूर समर्थ 11 ब्रह्मांड जरूर आपस में लड़ती नजर आएंगी 4 ओवरों का मैच जरूर यहाँ पर खिलाया जा रहा है पहले ओवर के बारे में बात करें तो इस मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा जिसमें 38 सर्कल के बाहर केवल आपको दो खिलाड़ी नजर आएंगे फील्डिंग के बारे में बात करें तो इस जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर सेट की इस बार देखिए पहले ही गेंद डालने की प्रयास अंपायर बताते हुए कि गेंदबाज रुद्रा अपने लाइन और लाइन से थोड़ा सा भटकते नजर आते हुए गेंद रहेगी वाइट के रूप में यहाँ पर खाता जरूर खुलता नजर आता हुआ यहाँ पर 1 रनों से इस बार देखिए सैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे पावरफुल एंड सक्सेसफुल यस अंपायर बताते हुए गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जनरेट करने में कामयाब होते नजर आते हुए यस अंपायर का जरूर निर्णय आना यस हम पर बताते हुए बैक टू बैक यहाँ पर पंकज के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा सिक्सर करेंगे एक रन लेने में यहाँ पर कामयाब होते नजर आते हुए यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर जरूर दिखाते हुए स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 14 रनों पर इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद जरूर थी गेंद नो मैंस लैंड में जाती हुई कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए यहाँ पर बैट्समैन एक साइड जॉय तो दूसरी साइड पंकज इस बार देखिए फिर गेंद नो मैंस लैंड में जरूर जाती हुई 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद जरूर स्ट्राइक रोटेट किया है तीसरे रन का कॉल जरूर यहाँ पर दिया था लेकिन 2 रन से केवल संतुष्ट होते नजर आते खिलाड़ी और स्कोर के बारे में बात करें तो ये स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर महंगे साबित होते हुए गेंदबाज रुद्रा शुरुआत की 2-3 गेंद में थोड़ा सा अपने लाइन और लाइन से जरूर भटकते नजर आते हुए इस बार देखिए अच्छी गेंदबाजी इस बार कमबैक करने का प्रयास जरूर किया था ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर की समाप्ति होती स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर 20 रनों पर
उसके साथ मान्यवर मिस्टर गणेश केनी सर जरूर हमारे साथ जुड़ते हैं। दत्ता स्पोर्ट्स कोल क्षेत्र आयोजित ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट में सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको स्टेज पर बैठ के स्टेज की शान बढ़ानी है और इस मैच का आनंद लेना है। इस बार देखिए दूसरी ओवर की शुरुआत जरूर करते नजर आते हुए आर्यन, वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर था, आखिरी समय में कैच जरूर यहाँ पर छूटता हुआ 2 रन का कॉल लेने में कामयाब जरूर होते हुए रनिंग विकेट जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ 1 रन को 2 रन में जरूर कन्वर्ट किया है। आखिरी समय तक गेंद के ऊपर नजर जरूर यहाँ पर बनाए रखे थे खिलाड़ी गणेश, आखिरी समय पर कैच जरूर छूटा और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन 2 रन लेने में कामयाब। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आर्यन इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, गेंद वाले पे किया अत्याचार, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। करेंगे इस आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन लेने में कामयाब होते नजर आते हुए दोनों ही खिलाड़ी। उसी के साथ मान्यवर मिस्टर अरुण मनेना सर जरूर हमारे साथ जुड़ते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको स्टेज पर बैठकर इस मैच का आनंद लेना है और उतने ही जितने भी मान्यवर हमारे साथ जुड़े हैं सभी मान्यवरों का आयोजित दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कोलक्षेत्र भव्य ओवरऑल क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक बार फिर आर्यन इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, इस बार गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के दिशा पर बाउंड्री लाइन। यहाँ पर जबरदस्त फायरिंग कर रही थी और यहाँ पर देखिए दूसरे मैच में पंकज जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते नजर आते हुए जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस और तारीफ करने को। क्रिकेट कहते हैं ना कि एक अकेले के ऊपर दम पर क्रिकेट नहीं होता है, एकता में बल होता है। जिस तरीके से कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वही एक एक खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ सूझबूझ से लड़ाई करते नजर आते हुए पहले वाले मैच में जॉय अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए दूसरे वाले मैच में पंकज वन साइड परफॉर्मेंस। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, काव कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार देखिए यस अंपायर बताते हुए अतिरिक्त 1 रन जरूर वाइड के मदद से मिलेगा, यानी कि ये गेंद आपको दोबारा डालने होगी। थोड़ा सा प्रेशर में जरूर दबाव में नजर आते हुए गेंदबाज आर्यन। और पंकज के बारे में बात करें तो ये 5 छक्के उनके बल्ले से अभी तक देखने मिली है और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस और तारीफ करनी होगी यहाँ पर जॉय की भी, उनका साथ देते नजर आते हुए। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, अंजाम वही नतीजा वही, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस उसी के साथ मान्यवर मिस्टर अमित यादव सर प्लीज आपको आना है। आपके साथीदार मिस्टर गणेश केनी सर जरूर आपको याद कर रहे हैं, आपको आना है स्टेज पर आकर इस मैच का आनंद लेना है। मिस्टर अमित यादव सर आपसे निवेदन है, इस मैच का आनंद लेना है और स्टेज की ये शान जरूर बढ़ानी है।
और स्कोर के बारे में बात करें तो ये 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 49 रनों पर। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस करते नजर आते हुए यहाँ पर बैट्समैन पंकज। तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रोहन। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद जरूर थी, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं हुआ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद तो जरूर केवल 1 रन लेंगे, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्ट्राइक जरूर रोटेट किया है। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन की, सूझबूझ के साथ 1-1, 2-2 रन के साथ आगे बढ़ते हुए और टीम का पूरा 50 रन यहाँ पर कंप्लीट करते नजर आते हुए। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस। 12 गेंदें हो चुकी है, 12 गेंदों पर टीम ने अपना 50 रन कंप्लीट किया। इस बार देखिए अच्छी गेंद, इस बार गेंदबाजी में कमबैक करते नजर आते हुए गेंदबाज रोहन। तीसरी ओवर की गेंद चल रही है, 2 गेंदें हो चुकी है। एक अच्छा ओवर की यहाँ पर गुजारिश जरूर होगी यहाँ पर जय माता दी स्पोर्ट्स कोलशीत की टीम को। टॉस जरूर यहाँ पर जीता था, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और निर्णय यहाँ से कहीं थोड़ा सा महंगा साबित होता नजर आता हुआ यहाँ पर जय माता दी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रोहन। इस बार देखिए एक्स्ट्रा कवर में खेला गया शॉट, नो मैंस लैंड में गेंद जाती हुई डीप कवर पे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस यहां पर देखने मिलता हुआ एक बार फिर रोहन। इस बार देखिए यस डीप पॉइंट को खेलना चाहते थे, शॉट बैट और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। इस बार गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, गेंद रहेगी डॉट के रूप में और अंतिम समय में काम अपना विकेट कीपर जरूर करते नजर आते हुए। गेंद के बारे में बात करें तो यस तीसरे ओवर की यस 4 गेंदें कंप्लीट हो चुकी हैं। इस बार देखिए इस गेंद पे उछाल अतिरिक्त ज्यादा हम पर बताते हुए कि गेंद रहेगी व्हाइट के रूप में, यानी कि ये गेंद दोबारा आपको डालनी पड़ेगी। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 56 रनों पर। 4 गेंदें हो चुकी है। स्कोर के बारे में बात करें तो 56 रन के साथ आगे बढ़ते नजर आते हुए यहाँ पर टीम, और एक भी विकेट अभी तक गंवाया नहीं है। दोनों ही टीम जबरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाते हुए, एक साइड जॉय तो दूसरी साइड पंकज। पहले वाले मैच में जॉय अर्धशतक 12 गेंदों पर 54 रन बनाए थे, तो इस मैच में पंकज जबरदस्त बैटिंग करते नजर आते हुए। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, डीप मिड विकेट को कवर करना चाहते थे, एक खिलाड़ी वहां पर पाए और खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेंगे और एक बड़ा झटका जरूर यहाँ पर लगता हुआ पारी समाप्त होती हुई। जबरदस्त मनोरंजन करते नजर आते हुए ग्राउंड पर। इस जॉय की जरूर पारी समाप्त होती है और जॉय का जगह लेने के लिए आते हुए नए बैट्समैन सैफ। और पंकज के बारे में बात करें तो ये 46 रनों पर खेलते नजर आते हुए पंकज। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रोहन। यस हम पर बताते हुए कि अपना थोड़ा सा रनिंग में थोड़ा सा दिक्कत जरूर, डेड बॉल की गेंद जरूर होगी। एक बार फिर 38 सर्कल से जरूर गेंदबाज रोहन शुरुआत करेंगे, सामना करेंगे नए बैट्समैन सैफ। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, यस गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर 6 रनों के लिए।
यस, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 62 रनों पर 62 रन हो चुके हैं। और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिलता हुआ। पंकज के बारे में बात करें तो यस, पंकज 46 रनों पर खेलते हुए देखना होगा। दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कुलचित आयोजित टूर्नामेंट में यस के तीसरा 50 होते हैं क्या यहाँ पर पंकज। इस बार देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर पे खेला गया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर, जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे दौड़कर, यस रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब यहाँ पर देखने मिलता हुआ। 2 रन लेने में कामयाब जरूर होते नजर आते हुए पंकज। और पंकज के ऊपर जरूर यहाँ पर नजर होगी। 48 रनों पर खेल रहे हैं। इस बार देखिए फ्लिक जरूर किया, गेंद यस डिक्लेयर जोन में जाती हुई, रन आएंगे केवल एक। इस एक रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर एंड डिलीवरी करना जरूर चाह रहे थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अच्छा फील्डिंग जरूर यहां पर देखने मिलता हुआ। यस, और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस पंकज। यस, और पंकज के 50 रन जरूर यहां पर कंप्लीट करते नजर आते हुए पंकज। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस। यहां पर अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिलती हुई। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आयुष। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जरूर जनरेट किया वहां पर खिलाड़ी मौजूद। एक और बड़ा झटका जरूर यहां पर लगता हुआ। और चौथे ओवर की अभी भी आखिरी गेंद बची है और तारीफ करनी होगी यहाँ पर दशरथ की। अच्छी फील्डिंग करते नजर आए हुए और अपनी टीम के लिए अतिरिक्त 6 रन जरूर बचाया। और पंकज की पारी जरूर यहाँ पर समाप्त होती हुई, लेकिन पंकज की तारीफ करनी होगी। अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर करते नजर आते हुए पंकज। चौथे ओवर की आखिरी गेंद। इस बार देखिए आगे बढ़कर प्रहार करना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद इस बार क्लियर करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए।
तेजस पटेल सर प्लीज आपसे निवेदन होगा कि आपको आना है टॉस बॉक्स पे। आपके शुभ हाथों से टॉस जरूर किया जाएगा। एक साइड झुंझा स्पोर्ट्स कोलशित के कैप्टन चिराग पाटिल जरूर यहाँ पर नजर आते हुए। गावदेवी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है, आपको आना है टॉस के लिए। चलिए फाइनल कॉल है। गावदेवी स्पोर्ट्स कैप्टन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपको आना है टॉस के लिए। मान्यवर मिस्टर तेजस पाटिल सर जरूर हमारे साथ जुड़ते हुए। यस मोटू पतलू की जोड़ी जरूर टॉस बॉक्स में नजर आएगी। आपको भी आना है मोटू पतलू प्लीज। यस मान्यवर मिस्टर तेजस पाटिल सर जरूर हमारे साथ जुड़ते हुए। एक साइड झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत के कैप्टन नजर आ रहे हैं चिराग पाटिल, तो दूसरे साइड गावदेवी स्पोर्ट्स के कैप्टन यस जयेश बाबू जरूर थोड़े समय में हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस बॉक्स पर। यस तो टॉस बॉक्स पर जरूर नजर आ रहे हैं दोनों ही टीम के कैप्टन। एक साइड डीएसई तो दूसरे साइड आपको कोलशेत जरूर नजर आएंगे। दोनों ही टीम के कैप्टन, एक साइड झुंझा स्पोर्ट्स कोलशेत तो दूसरे साइड गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशेत जरूर आपस में लड़ेगी। कॉल जरूर यहाँ पर दिया गया है। यस गावदेवी स्पोर्ट्स कैप्टन, यस दोनों ही कैप्टन प्लीज आपको आना है, आपसे बातचीत जरूर यहाँ पर किया जाएगा। जयेश प्लीज, चिराग यस दोनों ही कैप्टन को आना है, फोटोशूट जरूर किया जाएगा। मिक्की माउस जरूर, मोटू पतलू की जोड़ी जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। यस सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको स्टेज पर बैठकर शान बढ़ानी है। यस चिराग प्लीज आपको आना है। जयेश दोनों ही कैप्टन को आना है। चिराग और जयेश से दोनों से 2 मिनट के लिए बातचीत जरूर करेंगे। टॉस जीतकर यहाँ पर गावदेवी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जरूर लिया है। निर्णय थोड़े देर में समय में बताएंगे। यस आयोजन और नियोजन के बारे में क्या कहोगे जयेश? बहुत ही अच्छा किया आयोजन। यस आयोजन और नियोजन काफी अच्छा है। आपका निर्णय थोड़ी देर में बताओगे। ऑल द बेस्ट। चलते हैं चिराग से बात करते हैं। चिराग इस कोलशेत गांव के जबरदस्त ऑलराउंडर भूमिका निभाते हैं। चिराग जरूर हमारे साथ जुड़े हुए। आयोजन और नियोजन के बारे में क्या कहोगे आज? आयोजन अच्छा आयोजन है। यस आज एक फाइटिंग मैच जरूर देखने मिलेगा। यस थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलते हैं मैच की और यस हमारे साथ साथीदार कमेंटेटर मिस्टर समीर ठाकरे सर जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए अगली आवाज सुनते हैं समीर सर के द्वारा। थँक्यू सो मच। 73 धावसंख्येचं लक्ष्य इथे पार करायचं आहे आणि पहिलाच बॉल ऑन साइडला भिरकावून दिलाय। लगातार 2 षटकार, वॉट बॅटिंग। रिक्वेस्ट है कि आपको यस स्टेज पे बैठ के स्टेज की शान जरूर बढ़ानी है। व्हाट अ ग्रेट रिप्लाय। काय सुरुवात केली आहे। लगातार 2 चेंडू आणि 2 षटकार आपल्याला बघायला मिळाले। रुद्राच्या बॅटमधून एक विस्फोटक सुरुवात तो मिळत असताना ओव्हर द विकेटनं पुन्हा एकदा आणखी एक मोठा फटका इथे फील्डर जज करतोय। लांबी कमी प्राप्त झाली आहे फलंदाज बाद। बिग विकेट, मोठा धक्का। टीम जय माता दी। उसी के साथ मान्यवर मिस्टर रोहन पावशे सर जरूर हमारे साथ जुड़े हुए। सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। विकेट मिळाली अखेर। जो आक्रमक दिसत होता रुद्र, ज्यानं पहिल्या 2 बॉलवर 2 सिक्सर मारले आणि त्यानंतर आता रुद्राला शांत केल्या मैदानाच्या आतमध्ये। पहिले षटक पंकज सध्या गोलंदाजी करतोय। बॅटिंग मध्ये कमाल केली पंकजनं। तब्बल 6 सिक्सर त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले या डावामध्ये। अफलातून खेळ तो साकारत होता। तब्बल 72 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या आणि 73चं लक्ष्य सेट केलं। मात्र यावेळेला सुरुवात चांगली राहिली कोलशेत संघाची। मनीष नवीन बॅटर यावेळेला वेगामध्ये थोडासा बदल केला।
चांगल्या लेंथवर बॉल पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडू. यस उसी के साथ मान्यवर मिस्टर कमला पाटिल सर की तरफ से यस मनीष पाटिल के लिए हर एक सिक्स पर 500 रुपए की इनामी राशि जरूर यहाँ पर लगती हुई. पुन्हा एकदा पंकज तयार. चांगलं बॅटल रंगेल. एका बाजूला कोलशेत, एका बाजूला ब्रह्मा अँड संघ पाहायला मिळतोय. हुक करण्याचा प्रयत्न. आणखी एक विकेट मिळेल का? फिल्डर डाऊन दी बॉल. नो मिस्टेक फ्रॉम द फिल्डर. फलंदाज होतोय बाद. 1 मोर विकेट डाऊन. आणखी एक धक्का कोलशेत संघाला. सुबे स्पष्ट होते की प्रत्येक बॉलवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मात्र पहिल्या 2 बॉलवर सिक्सर आल्यानंतर पंकजच्या बाबतीमध्ये मी म्हणेल ही मॅच सुरळीत सुरू आहे. सुरुवातीला बॅटिंग केली आणि तदनंतर आता गोलंदाजीमध्ये देखील 2 विकेट्स त्याला मिळालेत. नवीन बॅटर मैदानामध्ये एंटर होतोय. ध्रुवेश चौथ्या क्रमांकावर येतोय. प्रत्येक ओव्हर मागे जवळपास 18 ते 19 धावा जोडायच्या आहेत हा सामना जिंकण्यासाठी. 4 षटकांच्या मॅचेसमध्ये 70च्या वर कुठेतरी मनोवैज्ञानिक दबाव वाढवतात. मानसिक दृष्ट्या खच्चीकरण करत असतात. पंकज पुन्हा एकदा वळतोय. यावेळी लाखो टप्प्याचा बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न होता. चांगला आता वापर पंकजने केलाय तो म्हणजे आपल्या खांद्याचा. मस्सल गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पॅच वरची कडा घेत असताना डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल ट्रॅव्हल आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय 13 धावा. तेराला 2 गडी बाद सध्याची स्थिती आपण पाहतो. यानंतर गावदेवी कोलशेत विरोधात झुंजार कोलशेत. आणखी एक मोठा सामना तुम्हाला बघायला मिळेल. खरे तर कोलशेत गावामध्ये भरपूर सारे क्रिकेट संघ आहेत. मात्र जेव्हा केव्हा तुम्ही मोठमोठ्या इव्हेंट्समध्ये ग्रामीण क्रिकेटमध्ये कोलशेत संघाला पाहता तेव्हा कोलशेत संघ एक पॅक टीम करून सर्वत्र खेळ करण्यासाठी जात असते. गावाचं प्रतिनिधित्व करत असतात. मात्र आज इंटर कोलशेत आज घरच्या मैदानावर मॅचेस आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जण आपापल्या आलीच्या संघामध्ये खेळतोय. आपापल्या एरियाच्या संघामध्ये खेळताना दिसतोय. मात्र हरकत नाही. जेव्हा ग्रामीण क्रिकेटमध्ये तुम्ही जाता, जेव्हा बाहेर आपला संघ जातो आपल्या गावाच्या नावासाठी आणि गावाच्या अस्मितेसाठी एकत्र येऊन नक्की एक चांगला युनिटीनं खेळ करा. नक्कीच गावाचा सपोर्ट तुम्हाला असेल. धावसंख्या धावफलकावरती 13 पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 खेळाडू बाद झालेत. इथून आता समीकरण वाढलंय कारण येणारे बॉल शिल्लक असतील 18 सामना जिंकण्यासाठी तब्बल 60 धावांची आवश्यकता. क्रिकेटमध्ये इम्पॉसिबल असं काहीच नसतं. एनिथिंग कॅन हॅपन इन क्रिकेट. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू डिलिव्हर होत नाही, शेवटची धाव पूर्ण केली जात नाही आणि शेवटची विकेट होत नाही तोपर्यंत कोण जिंकलाय हे सांगणं कठीण असतं. मला वाटतं त्या ठिकाणी थोडीशी इंजरी झाली आहे एका खेळाडूला. जर जास्त सिरियस इंजरी असेल तर आपण सबस्टिट्यूट करू शकता. आपला राखीव खेळाडू मैदानामध्ये उतरवा. सर सलामत तो पगडी 50. सेफ आपण राहिलो तर येणाऱ्या दिवसांमध्ये आणखी बऱ्याचशा मॅचेस आपण खेळू शकतो. सेफ्टी फर्स्ट. सेकंड ओव्हरसाठी गोलंदाजी मार्कवर अमितचा वापर केला जातोय. अमित आता सांगतोय कॅप्टनला की यस होय मी गोलंदाजी टाकू शकतो आणि अमितचा आता वापर या ठिकाणी केला जात आहे. येणारे आता 18 बॉल 60 ची गरज आहे. धावसंख्या 13 धावफलकावरती 73 धावसंख्येच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आता इथून समीकरण वाढलेलं आहे. आपण पाहतोय ॲव्हरेज जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक ओव्हर मागे सुरुवातीला 18च होता. आता इथून प्रत्येक ओव्हर मागे 20 धावा तुम्हाला जोडाव्या लागतील सामना जिंकण्यासाठी. 20 धावा जोडायच्या म्हटल्या तर किमान 2 मोठे फटके प्रत्येक ओव्हर मागे तुम्हाला खेचावे लागतील. समोर गणेश एक विस्फोटक बॅटर आहे. मागच्या सामन्यामध्ये ज्यानं 2 षटकार खेचले होते त्याच्याकडनं खूप साऱ्या अपेक्षा असतील.
कुलशेत संघाचे पाठीराखी आता फार मोठ्या संख्येने सामना एन्जॉय करतात आणि तसे आज सुपर संडे सर्व शाळेय विद्यार्थी आपण पाहतोय, कॉलेजचे विद्यार्थी ज्यांना सुट्ट्या आहेत, जॉबवर सर्वांना ऑफिसेस आज क्लोज आहेत, त्याच्यामुळे क्रिकेटचा आनंद घेण्यासाठी प्रत्येक जण मैदानावर येतोय. ते सर्रार बाउन्सर पाहायला मिळाला. वॉट अ बॉल, कमालीचा चेंडू होता. खरं तर जास्त उंचीचा हा गोलंदाज आहे आणि त्याच्या उंचीचा तो फायदा उचलतो. हाय आर्मनं बॉल डिलिव्हर केला होता, शॉट ऑफ गुड लेंथवर चपकन बाउन्स होणारा बॉल. अमित पुन्हा एकदा वळतोय ओव्हर द विकेट ना. समोर गणेश, यावेळेस चेंडूला भिरकावून दिला, पुल करत असताना पुल अँड पॉवरफुल ब्रँडेड सिक्सर. जबरदस्त डिस्क जॉकी आज मूड मध्ये दिसतोय. यावेळेला वेगामध्ये बदल केला, स्लो मोशन लेंथ वर पोहोचला, थ्रू द लाईन, मिस फिल्डिंग, पुन्हा बॅकअप झालंय. दुसरी धाव इथे मिळेल. गणेशला ठाऊक आहे की त्याचा खेळ आज बहारदार होणं गरजेचं आहे. संघाची जबाबदारी आता त्याच्या खांद्यांवर आणि परिस्थिती ओळखला त्यानं आता चांगल्या खेळाला सुरुवात केली आहे. सिच्युएशन डिमांडेड बॅटिंग, एक धडधाकड शरीर यष्टीचा खेळाडू आहे आणि यावेळेला पुढे हुक करण्याचा प्रयत्न, यावेळी फटका फसतोय. बॉल हवे मध्ये, फिल्डर डाऊन दी बॉल, नो मिस्टेक, फलंदाज बाद. झाल्या. समर्थ ब्रह्मांड संघाने या मॅच मध्ये पूर्णपणे डॉमिनेट केलं, वर्चस्व प्रस्थापित करत असताना ब्रह्मांड समर्थ हा संघ पाहायला मिळाला. जय माता दी कुलशेच्या विरोधात धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो या ठिकाणी 21 असताना हा तिसरा खेळाडू बाद झाला. नवीन बॅटर रोहन मैदानामध्ये एंटर होतोय. षटकारानंतर चांगला पलटवार, चांगला बाउन्स बॅक या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. अमित पुन्हा एकदा वळतोय ओव्हर द विकेट. अमितचा पुन्हा एकदा अकूट टप्प्याचा बॉल, वारंवार आता शॉर्ट ऑफ लेंथ गोलंदाजी केली जाते. याचं कारण आपण पाहतो बिहाइंड स्क्वेअर बाउंड्रीज नाहीयेत आणि त्याचा वापर आता गोलंदाज खूप चांगल्या पद्धतीने करतायत. मी या अगोदर देखील चर्चा करत होतो की जर बॅकवर्ड पॉईंटच्या मागे बिहाइंड स्क्वेअर बाउंड्रीज नाहीयेत, त्यानंतर स्क्वेअर लेगच्या मागे बिहाइंड स्क्वेअर लेग बाउंड्रीज नाहीयेत, त्याच्यामुळे तुमच्याकडे जर वेग असेल आणि तुमच्याकडे जर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल असेल, बाउन्सर असेल, तर तुम्ही या मैदानावर नक्की यशस्वी व्हाल आणि ते कार्य अमित करतोय. पुन्हा त्याच लेंथवर हे पहा, एकेका धावेनं मी म्हणेल तितका जास्त काही फरक पडणार नाहीये समर्थ ब्रह्मांडला, ते त्यांनाही ठाऊक आहे. त्याच्यामुळे वारंवार त्याच लेंथवर गोलंदाजी केली जाते. जय माता दी कुलशेत संघ पूर्णपणे बॅकफुटला या मॅच मध्ये 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 23, येणारे 12 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय. अजूनही 51 धावसंख्येची गरज. 12 बॉल 51 म्हणजे किमान 9 सिक्सर आता इथून मारावे लागतील 12 चेंडूंपैकी. आणि हा कारनामा इथून केला जाईल का? खरं तर क्रिकेट आहे, एनिथिंग कॅन हॅपन. मी अगोदर देखील उल्लेख केला, काहीही घडू शकतं क्रिकेटच्या खेळामध्ये जोपर्यंत शेवटचा बॉल टाकला जात नाही. 12 बॉल 51 ची गरज. यस समीर सर, एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल. वही मैच यहाँ पर जरूर चलता नजर आता हुआ. मैच का सिचुएशन देखिए, 12 गेंदें बची हैं, 12 गेंदों पर जीत के लिए. यस 12 गेंदों पर 51 रनों का लक्ष्य, मंजिल काफी दूर जरूर नजर आती हुई यहाँ पर. प्रयत्न करावा लागेल तिसरं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी
रवी येतोय यावेळेला ऑन साइडला खेळायचं होतं पहा बॅटर शोधतोय बॉल कुठे गेलाय आणि बॉल सरकतोय बॅकवर्ड ऑफ दी पॉइंट बॉर्डर लाईनच्या दिशेनं डिक्लेअर झोन मध्ये थोडीशी फनी मोमेंटच होती बॅटर बघत होता की बॉल कुठे हरवला मात्र बॅटची आउटसाइड एज घेत असताना बॉल बॅकवर्ड पॉइंट कडे गेला होता एक धाव इथे मिळाली आहे फलंदाज रोहनला धावसंख्या पुढे सरकत असताना 24 वर 24 रन हा चेंडू यावेळेला आपण पाहतोय चांगल्या लेंथवर थोडस करेक्शन होतं धावसंख्या आपण 23 पाहतोय 22 होती 2 षटकांनंतर 23 धावा आता धावफलकावरती आहेत चांगला चेंडू पाहायला मिळाला रवी यावेळेचा हा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं ऑन साइडला टर्न केलाय पुन्हा डिक्लेअर झोन मध्ये 1D स्कोर एका धावेने पुढे सरकत असताना पुन्हा एकदा यावेळेला फटका सुंदर येतोय डीप मध्ये मिड विकेटचा फिल्डर बॉल खाली चुकी होणार नाहीये अमितनं पकडली झेल फलंदाज होतोय फेल आणखी एक धक्का कोलशेतला डीजे विकेट इथे मिळाली आहे खर तर जो युद्ध करतो तोच खरा वीर असतो विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है आणि युद्ध करावं लागेल परिस्थिती किती कठीण असू द्या मात्र तुम्ही वीर आहात तर तुम्हाला युद्ध करावंच लागेल यावेळेचा हा चेंडू आपण पाहतो यॉर्कर लेन मिडॉनला बॉल ट्रॅव्हल होतो एक धावे ते मिळेल स्कोर एका धावेने पुढे सरकत असताना धावफलकावरती जाऊन पोहोचलाय 26 आकड्यावर स्कोर जाऊन पोहोचते पूर्णपणे आता या मॅच मध्ये मजबूत पकड समर्थ ब्रह्मांडची 7 बॉल 47 ची गरज 7ही षटकार आले तरीही आता हा सामना जिंकू शकत नाहीयेत कोलशेतकर ह्यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन ड्राईव्हचा फटका 20 मध्ये एक्झिक्यूट केला वाईडिश लॉंग ऑनला बॉल ट्रॅव्हल होते मिळेल फक्त सिंगल आणि 3 षटकांचा केस संपलाय आफ्टर 3 ओव्हर 27 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट लास्ट 6 बॉल रिमेनिंग एंड 46 रन्स टू विन आने वाली गेंदें बची है 6 और 46 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए लंबा जरूर नजर आता हुआ चलिए नेक्स्ट मैच के लिए प्लीज रेडी रहना है गावदेवी स्पोर्ट्स कोलचित एंड जुंजा स्पोर्ट्स कोलचित प्लीज दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है आपको मैच के लिए रेडी रहना है गावदेवी स्पोर्ट्स जरूर टॉस जीत चुकी थी निर्णय अभी तक बाकी है प्लीज निर्णय क्लियर करना और दोनों ही टीम को प्लीज रेडी रहना है उसी के साथ मान्यवर मिस्टर दिनेश पाटिल सर जरूर हमारे साथ जुड़ते हैं आयोजित दत्ता स्पोर्ट्स क्लब ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपको स्टेज पर बैठ के स्टेज की शान जरूर बचानी है सर वेलकम सचिनला या ठिकाणी पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळाली आहे मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा आपण पाहतोय पहिल्या मॅचचा हिरो आर्यन पहिल्या सामन्यामध्ये ज्यानं 3 धावा देत असताना 3 विकेट मिळवले होते तोच आर्यन या सामन्यामध्ये तब्बल 28 धावा खर्च करताना दिसला पूरे डिमार्ट में शॉपिंग करते हुए आर्यन के ओवर में समर्थ ब्रह्मांड के बल्लेबाज लूट लिया था येणारे 5 चेंडू आणि आता 46 ची गरज नवीन बॅटर मैदानामध्ये एंटर होतोय दशरथनं आज क्षेत्ररक्षण चांगले केलं तोच दशरथ आता बॅटिंग करण्यासाठी 5 बॉल मध्ये 46 फॉर्मॅलिटी आर लेफ्ट 5 ही षटकार आले तरी 30 धावा बनतील अनलिगल बॉल्सची आता वाट बघावी लागेल इथे काय घडलंय बॉल तर सोडून दिलाय लेगस्टम्पला मिस करणारा होता अशाच चेंडूंची आपण चर्चा करतोय जर अनलिगल चेंडू येत राहिले तर हे देखील शक्य आहे 2 ते 3 नो आले त्याच्यावरती षटकार आले तर पुन्हा मॅच मध्ये कमबॅक वाईट बॉल आले एक तर वाईट आल्या मात्र यावेळेला चांगल्या लाईनवर सटीकता विकेट टू विकेट हा चेंडू पाहायला मिळाला ओव्हर पिचवर घेऊन लॉंग ऑनला एक्झिक्यूट केलं होतं मिळेल फक्त एकच म्हणजे लिगल 3 चेंडू टाकून 4 चेंडू टाकून इथे मी म्हणेल ही मॅच जिंकायची आहे समर्थ ब्रह्मांडला पूर्णपणे आता शांतता मैदानामध्ये पाहायला मिळाली कारण याच्या अगोदर आपण पहिला समर्थ ब्रह्मांड संघाने आझाद कोलशेत संघाला परास्त केला आणि या वेळेला
जय माता दी. कोलशेत संघाचं आव्हान देखील आता संपुष्टात येत चाललंय, मात्र जाता जाता का होईना या ठिकाणी थोडंसं प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असताना षटकार खेचलाय. आयुष एक उभरता सितारा आहे, एमर्जिंग स्टार आहे. मी म्हणेल नक्कीच आयुषला या क्रिकेटमध्ये उज्ज्वल भविष्य आहे. गोलंदाजी चांगली करतो, फलंदाजी ही चांगली करतोय. आणखी एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. रुद्र इंटेरियर स्टँड समोर क्षेत्ररक्षकानं थोडीशी मिस्टेक केली आहे आणि एक जावी ते मिळाली आहे. एमर्जिंग स्टार येणाऱ्या भविष्यामध्ये मी म्हणेल कोलशेत गावाचं प्रतिनिधित्व आयुष करू शकतो, ही त्याच्यामध्ये क्षमता आहे. यस अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ. जय माता दी टीम के बारे में बात करें तो यस एक ही शब्द कह सकते हैं कि घबरा के पीछे हटे ऐसे हम नहीं, और कोशिश करे और हारे तो कोई गम नहीं. और इसी के साथ इस मैच को जरूर जीतते नजर आते हुए टीम ब्रह्मांड स्पोर्ट्स. और कॉन्ग्रेचुलेशन टीम एंड हार्ड लक जय माता दी स्पोर्ट्स कोलशेत. चलिए नेक्स्ट मैच के लिए प्लीज रेडी रहना है गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशेत. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू मिस्टर पंकज. एकच नाव मैदानामध्ये आपल्याला ऐकायला मिळालं, ते म्हणजे पंकज, ज्यांना बॅटिंग करताना खूप चांगली फलंदाजी केली आणि गोलंदाजी ही अफलातून त्याची पाहायला मिळाली. एक परफेक्ट अष्टपैलू खेळ साकारला. पंकज इज द मॅन ऑफ द मॅच.